नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय संस्कृत का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाली संस्कृत के पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी विकल्य बेच हितवा लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको कोष्टक में सुनकर लिखना है। ठीक है। पहला प्रश्न, अधोलिखितेषु पुल्लिंग क, यानी जो लिखे हुए ऑप्शन है उसमें से पुल्लिंग कौन सा ऑप्शन है। षटका, अश्व, फलम, पुस्तकम। तो ऑप्शन नंबर ब, अश्व। अश्व एक पुल्लिंग है। ठीक है। अगला, पुराणम इति पद से विलोम शब्द का पुराणम एक शब्द लिखा, उसका विलोम शब्द कौन सा। नूतनम, पुरातनम, प्राचीन, सनातनम। तो ऑप्शन नंबर अ, नूतनम। पुराणम का विलोम शब्द नूतनम है। ठीक है। अगला प्रश्न, एता बालिका अपि खेलिष्यन्ति, अत्र सर्वनाम शब्द का, यानी एता बालिका अपि खेलिष्यन्ति का सर्वनाम पद इस वाक्य के अंदर कौन सा है। एता बालिका अपि खेलिष्यन्ति। तो ऑप्शन नंबर अ, एता। एता इनमें एक सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न, वृक्ष शब्द से पंचमी विभक्त है, एक वचन से रूप किम। वृक्षाय, वृक्ष, वृक्षण, वृक्षात। तो ऑप्शन नंबर द, वृक्षात। कौन सा है। ऑप्शन नंबर द, वृक्षात। भारत से पूर्व दिशा का सागर अस्ति, अरब सागर, बड़गोप सागर, हिंद महासागर, कुंद सागर। तो ऑप्शन नंबर ब, बड़गोप सागर, यानी भारत के पूर्व दिशा के अंदर कौन सा सागर है, बड़गोप सागर। श्रृंगाल से बक से स का आसित, श्रृंगाल और बक क्या क्या थे। मित्रता, घृणा, चतुरता, ईर्षा। तो ऑप्शन नंबर है मित्रता। श्रृंगाल और बक दोनों आपस में एक दोस्त थे। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन, धनेन, मनोर्थेन, बलेन। तो ऑप्शन नंबर है उद्यमेन। कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। धरित्री इससे पर्यायवाची शब्द का, धरित्री शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। आकाश, पृथ्वी, पाताल, ग्रहणी। तो ऑप्शन नंबर ब, पृथ्वी। धरती का पर्यायवाची शब्द है धरित्री, का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। हाँ। अगला प्रश्न, मंजूषात शब्दांत चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कोष्टक में लिखे हुए शब्दों से आपको खाली जगह भरनी है। मैं आपके लिए खाली जगह भर के आया हूँ, आपको याद कर लेना। ते बालका तितरवा नदी उतरना, खाली जगह के अंदर तितरवा आएगा, इसके अंदर ये लिखा हुआ है। पथिक बालकान दुखितान दृष्टवा अपृशन दृष्टवा, इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ। पथिकस्य वचन श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिता गृहम् अगच्छन्। पथिक बालकान् गृहीत्वा अकथयत् दशम त्वम् असि, मौन कार्य कृत्वा गृहम् गच्छति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। चलो, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आगे, विलोम पदानि योजत, यानी विलोम पदों का मिलान कीजिए, यानी विलोम शब्द लिए उनके आपको आपस में मिलान करने। सार्थक, निर्थक, कृष्ण, श्वेत, अनुक्तम, उक्तम, गच्छति, अगच्छति, जागृत से, सुप्त से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक पदेन उत्तर, आगे आपको एक शब्द के अंदर उत्तर देने हैं। वृक्ष के पातालम स्पर्शन्ति पादो, क्या आएगा, पादो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने हैं। वृक्षा, हाँ। अगला प्रश्न, छात्रा कुत्र गच्छन्ति, छात्रा कुत्र गच्छन्ति विद्यालयम, छात्रा है वो विद्यालय गई थी। वने वने के निवसन्ति, वृक्षा। घटिका किम सूचयति, सम्यम। एतत् कस्य उद्यानम अस्ति, विद्यालय से, ये किसका उद्यान, कौन सा उद्यान है, तो विद्यालय का, स्कूल का है। एक वाक्य उत्तर, आपको एक पूरे वाक्य के अंदर उत्तर देना। स्थालित का भोजनम न अखादत, स्थालित बक भोजनम न खादत, यानी थाली के अंदर किसने भोजन नहीं खाया था, बक ने, क्योंकि उसके सोच होती है। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। आगे, कृषका कैन क्षेत्राणि कर्षन्ति, यानी कृषक, किसान है वो किसके द्वारा खेत को जोतते हैं या बोते हैं। कृषका हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। ते स्नानाय कुत्र अगछन, वो स्नान करने के लिए कहाँ गए, तो ते स्नानाय नदी में अगछन, वो नदी के अंदर, नदी में गए थे, नदी के ऊपर, नदी के अंदर गए थे स्नान करने के लिए। ठीक है। वयम कीदृशम सोपानम रच्याम,
वयम हिमवत सोपानम रचा, यानी हमें वो किसकी सीढ़ियां रच रहा है, बर्फ की, ठीक है। अजीज ग्रम गंतुम किम वाचंती, उसने अजीज से वो घर जाकर क्या पढ़ रहा है, अजीज ग्रम गंतुम अवकाशम वाचंती। अधोलिखिता नाम संख्या नाम संस्कृत पदान लिखित, यानी 22, 45, 12 और 44, इनको आपको संस्कृत में लिखना। ये आपको स्वयं को करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। आगे प्रश्न पत्राधिरिक्त पाठ से 2 श्लोक लिखित, यानी ये आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में न दिए हो, तो मैं 2 श्लोक लिख के आया हूँ, आपको ये याद करने। गचन पिपीलिको याति योजनाम शतान्यपि अगचन वेन्त्योपि पद्मेकम न गच्छति, काक कृष्ण पीक कृष्ण को भेद पीक काक, ये वसंत समय प्राप्त काक काक पीक पीक। ये 2 श्लोक आपको याद कर लेने। आगे निम्नलिखितेषु कॉपी दव्यो श्लोक्यो श्लोक्यो भावार्थ हिंदी भाषा में लिख देनी। कोई भी जो आपके जो प्रश्न पत्र में जो 2 श्लोक दिए उनके आपको भावार्थ हिंदी भाषा के अंदर लिखना है, ठीक है। उद्यमन ही सिद्ध्यंति करण न मनोरथे, न ही सुपथस्य शिष्य परविशन्ति मुखो मृग, पुस्तके पठित पाठ जीवनेव साधित, किम भवेद तेन पाठेन जीवने जीवन्यो जीवने यो न सार्थक। ये 2 श्लोक है, आपको याद कर लेने। आगे आपको पैराग्राफ दिया गया, ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ लेना है और ये जो प्रश्न दिए हुए 5, इनके उत्तर इसमें से ढूंढ के देना, ये आपको स्वयं को करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे कदापि पद से आगे बक से प्रतिकार इति कथया सारम हिंदी भाषा में लिखना है। बक से प्रतिकार वाली कहानी आपको हिंदी भाषा में लिखनी है। और 11वें के अंदर एक आपको वापस दिया हुआ है पद्यांश, इसको आपको गद्यांश को पढ़ना है और आगे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। ये लिए हुए उसके आगे है 12वां, इसके अंदर आपको नियमित लेखन करने, मम विद्यालय और भारत देश दोनों में से एक जरूर आएगा। गृह अवकाशार है दिन द्वैश्य अवकाश सवस्य प्रधान अध्यापक संस्कृत भाषा प्रार्थना पत्र, यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको संस्कृत भाषा के अंदर अपने प्रधान अध्यापक को क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। 13वें के अंदर एक एप्लीकेशन लिखनी है। ये